जमशेदपुर शहर के एग्रिको स्थित श्री पंचदशनाम जूना किन्ना अखाड़ा की महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी के निवास स्थान पर मां बगलामुखी अवतरण दिवस का आयोजन किया गया। ये पर्व वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी ने बताया कि झारखंड में जल्द ही मां बगलामुखी का भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा, जिसमें 64 योगिनी और 10 भगवती एक साथ विराजमान होंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मंदिर नहीं होने के कारण आयोजन उनके निवास स्थान पर किया जा रहा है। सामान्यतः ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलता है, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार इसे एक ही दिन में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से हवन पूजन किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। शाम को आरती और रात्रि में जागरण का भी आयोजन प्रस्तावित है। यह आयोजन लगातार तीसरे वर्ष किया जा रहा है। महामंडलेश्वर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने साधु संतों के सहयोग की भी बात कही। अमरजीत नंदगिरी ने कहा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक होना होगा। जल्द ही झारखंड में मां बगलामुखी का भव्य मंदिर बनेगा। वहीं बाहर से आए किन्नर श्रद्धालुओं ने भी यज्ञ और हवन में भाग लेकर मां बगलामुखी से सबके कल्याण की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद पंडितों ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके अंतर्गत हवन, आरती और जागरण जैसे धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। देखिए, आज के दिन की बहुत मान्यता है क्योंकि आज जो है अवतरण दिवस है और माँ बगलामुखी का बारे आप अगर सुनेंगे तो देवताओं ने भी माँ को आराधा है और विजय प्राप्ति के लिए माँ की हमेशा पूजा की जाती है। तो आज समस्त जमशेदपुर वासी मिल करके कुछ लोग हमारे जैसे भाई सूरज भाई हैं, ये साहबगंज से आए हैं, हमारी माही गुरु बहन हैं और भी कई लोग आकर के आज भगवती की हम आराधना कर रहे हैं क्योंकि भगवती जो है वो शत्रुओं को स्तंभित करने वाली माँ है। तो माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबका कल्याण करे, सबके जीवन में वो आनंद और आशीष को दे जो उनके भक्त माँ से चाहते हैं। जी, आज पूजा आराधना के साथ साथ कई लोगों ने मन्नत भी रखते हैं, कितने मनोकामनाएं पूरी होती हैं? देखिए, कामनाएं जो है वो सबकी पूरी, तब तो लोग यहाँ पे आज उपस्थित है। अगर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो लोग यहाँ पे नहीं आते। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे माँ का भंडारा चलेगा और हवन होगा माँ का, क्योंकि माँ का सबसे प्रिय हवन है। और शाम में जो है मिर्ची हवन किया जाएगा। मिर्ची हवन के बाद माँ की भव्य आरती होगी और इसके बाद जागरण का कार्यक्रम है और काफ़ी लोग जुड़ेंगे, काफ़ी बड़े बड़े जनमानस जो है वो आ रहे हैं और माँ की उपस्थिति में, क्योंकि माँ के समक्ष हर कोई झुकता है, क्योंकि माँ सबकी मुरादों को सुनती और पूरी करती है। कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? देखिए, ये मैं ज़्यादा वर्षों से नहीं, अभी ये मेरा तीसरा वर्ष चल रहा है। भगवती ने मुझे दर्शन दिया था और दर्शन के बाद मैंने भगवती को जाना और बहुत जल्द माँ भगवती का जो है मंदिर निर्माण होगा झारखंड में, जहाँ माँ 64 योगिनियों के साथ और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होगी और भव्य मंदिर बनेगा। बहुत जल्द माँ का मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा मेरे भक्तों के माध्यम से और माँ की असीम कृपा है और होगा ही, एकदम होगा। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम चलता है? ये जो है हमेशा 3 दिवसीय चलता है, लेकिन गर्मी को देखते हुए 1 दिवसीय का कार्यक्रम रखा है और आज ही संध्या के समय कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा और जागरण के साथ कार्यक्रम को पूरा खत्म किया जाएगा। किस जगह हो रहा है? एग्रिको में हो रहा है। ये मेरे निवास स्थान है, वहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई मंदिर का स्थान हमें नहीं मिला है, इसलिए इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पे करना पड़ता है। वो हमारा महामंडलेश्वर की उपाधि हमें मिली है जूना किन्नर अखाड़े से और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि संत उपाधि मिलना बहुत भाग्य की बात है और संत उपाधि ऐसे नहीं मिलती, बहुत परिश्रम है, कष्ट है, खुद का पिंडदान करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के ये उपाधि हमें मिलती है। उसको लेके और क्या कहेंगे साधु संतों के विषय? देखिए, साधु संतों के विषय में मैं लोगों से यही कर रहा हूँ कि साधु संतों की जो आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों को बहुत ज़रूरत है लोगों की। जब तक लोग उन्हें सहयोग नहीं करेंगे तब तक धर्म का जो ध्वज हम नहीं फहरा सकते। सनातनी के लिए क्या कहेंगे? जो देखिए, सनातन धर्म के लिए यही कहना चाहूँगी कि जात पात को छोड़कर एकता में आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हम सनातन धर्म के ध्वज को लहरा पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर हम जात पात में फंसे रहेंगे तो हम कभी सनातन के ध्वज को कभी नहीं लहरा सकते। इसलिए हम सभी सनातनी भाई को एक होना होगा, एक मार्ग में चलना होगा, तभी जाकर के हम विजयी हो पाएंगे। झारखंड के जिला साहेबगंज राजमार्ग
हवन करेंगे तब डालिए। क्या कहेंगे आज की पूजा में आप आए हैं और किस तरह का पूजा का आगाज है और लोग श्रद्धालु भक्त यहाँ पर काफ़ी उमड़ पड़े हैं। श्रद्धालु और भक्त ऐसी की ना जहाँ दिन नाल तक काटे देखा एक जाए, माँ ऐसी का कभी आप तभी ये भी देख रहे कभी हैं चंगे से न किसी श्रद्धालु भक्तों का। और माँ की आज अब माँ बगलामुखी का मिर्चा अवतरण की है ना दिवस बाहर के अपने तो है। उसी को मनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। किसी भी जगह को शामी आ सकते हैं सभी को शामी आए आओगे हुए तुसी शामी अपना नाम बताइए। मेरा नाम नहीं पूरी सूरज तरह कुमार से भोज। नीचे आप तो बाहर के पानी है।